अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज़। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इसराइल के नए साल के आगाज के साथ ही गजा पर बमबारी, 100 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्स ने नए साल के आगाज के साथ ही गजा के फलस्तीनियों पर बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में बच्चों और खवातीन समेत मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक फलस्तीनियों को साल 2023 में जहां इसराइली जहरियत का सामना रहा, वहीं नए साल के पहले रोज ही सिहोनी फोर्स ने गजा पर ताबड़तोड़ हमले किए, जहां खान यूनिस शहर में खौफनाक जमीनी लड़ाई जारी है। गैर मुल्की खबर सादारे के मुताबिक गजा के इलाके जैतून में इसराइल तैयारे रात भर आम शहरियों को निशाना बनाते रहे। मगजी कैंप में रिहायशी इमारतों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। नुसरत कैंप में भी घरों पर बमबारी में 35 अफराद शहीद हुए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा शहर पर इसराइली फौज की शदीद बमबारी से इतवार 31 दिसंबर की रात तकरीबन 48 अफराद शहीद हुए, जिसके बाद एक और हमले में गजा शहर के मगरिब में अल-अक्सा यूनिवर्सिटी में पनाह गजीन कैंप में 20 फलस्तीनी शहीद हुए। इसके अलावा इसराइली फोर्स ने रात के मशरकी गजा के जिला जैतून में शेलिंग की, जिसके नतीजे में फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्स ने वस्ती गजा में मगजीन कैंप के एक घराने पर ड्रोन भी गिराया, जिसमें बच्चों समेत मुंतदा आम शहरी जख्मी हुए, जबकि नुसरत के महाजरीन कैंप में एक घर पर कार्रवाई में मुंतदा फलस्तीनी जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्स ने रात के मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाके में छापे मारे, जहाँ फोर्स नाबलस शहर और जनीन कैंप समेत कई इलाकों में कार्रवाई की। दूसरी जानिब नए साल के आगाज पर राम अल्लाह में फलस्तीनियों ने इसराइली जारहियत में शहीद होने वालों को याद करके एहतजाज किया। फलस्तीनी शहरियों ने मकबूजा मगरबी किनारे पर राम अल्लाह में एक बड़े बैनर तैयार किया, जिसमें गजा में शहीद होने वाले हजारों फलस्तीनियों की तस्वीरें लगाई गई थी। N130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के N130 लाहौर से कागजात की मंजूरी को चैलेंज किया गया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी गई है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। नए साल के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 64,000 की हदूद अबूर कर गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के पहले रोज कारोबार में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के पहले रोज का आगाज मुस्बत रुझान के साथ हुआ। बेंचमार्क के SE 100 इंडेक्स में 1,558 पॉइंट्स इजाफे के बाद 64,000 की नफसियाती हदूद अबूर कर ली। PSX वेबसाइट के मुताबिक सुबह तकरीबन 10:10 पर KSE 100 इंडेक्स 1,558 पॉइंट्स या 2.5% इजाफे के बाद 64,900 पॉइंट्स तक पहुँच गए, जो आखिरी कारोबारी रोज 62,451 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता वर्ष 2023 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छा साबित हुआ, जिसके आगाज के साथ इख्तिताम भी मुस्बत रुझान पर खत्म हुआ था। 2 जनवरी 2023 पर KSE 100 इंडेक्स 40,420 पॉइंट पर थे, जो कारोबार के इख्तिताम तक 395.45 पॉइंट इजाफे के बाद 40,815 पर पहुंच गया था। वाजिया रहे कि साल 2023 के आखिरी कारोबारी इंडेक्स 62,451 की सतह पर बंद हुआ था। इस तरह गुज़िश्ता वर्ष बेंचमार्क के KES 100 इंडेक्स में 22,031 पॉइंट या 54,050 पॉइंट इजाफा हुआ था, जबकि साल 2022 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए दबाव से भरपूर साल साबित हुआ था। बेंचमार्क के SE 100 इंडेक्स में 2021 के मुकाबले में 9.4% कमी के बाद 40,420 पॉइंट्स के साथ इख्तिताम पजीर हो गया था। 2023 बिजली और गैस सार्फिन के लिए मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। साल 2023 बिजली और गैस सार्फिन के लिए मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से मुल्क भर के सार्फिन पर 2400 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ डाला गया। साल भर शहरी बिजली और गैस के भारी बिलों के तले दबे रहे। बिजली के बुनियादी निर्खों में 10 रुपए 73 पैसे फी यूनिट तक इजाफा किया गया। IMF की शराइत पर 65 अरब रुपए का बरामदी और किसान पैकेज खत्म किया गया। बिजली सार्फिन पर फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे का मुस्तकिल
सरचार्ज आयद किया गया। साल 2023 के दौरान माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट के जरिए बिजली की बढ़ती कीमतें मजीद मुश्किलात पैदा करती रही। बिजली का ज्यादा से ज्यादा फी यूनिट बुनियादी टैरिफ सेल्स टैक्स समेत 60 रुपए से भी तजावुज कर गया। साल 2023 में बिजली के बाद रही सही कसर गैस की कीमतों में होने वाले इजाफे ने निकाल दी। 1 जनवरी 2023 से गैस के टैरिफ में 112% तक और 1 नवंबर 2023 से तकरीबन 200% तक इजाफा किया गया। बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद इन दोनों शोबों का गर्दशी कर्जा 5000 रुपए से भी ज्यादा ऊपर चला गया। साल 2023 के दौरान बरामदी शोबे के लिए 12 रुपए 13 पैसे और किसान पैकेज के लिए 3 रुपए 60 पैसे की सब्सिडीज भी वापस ले ली गई। स्टेट बैंक का ऐलान तातील। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2024 को बैंक तातील के मौके पर पब्लिक डीलिंग के लिए बंद रखने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक तमाम बैंक, तरक्याती माली अदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक आज लेन देन के लिए बंद हैं, लेकिन बैंकों, तरक्याती माली अदारों, माइक्रो फाइनेंस बैंकों के तमाम मुलाजमीन हस्बे मामूल दफ्तर में हाजिर होंगे। दूसरी जानिब फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटर बैंक मार्केट भी बैंक तातीलात की वजह से बंद रहेगी। वाजिया रहे कि नए साल के आगाज के पहले रोज मुल्क भर के बैंक बंद रहते हैं और वो अपने सार्फिन के छमाही खातों की रिपोर्ट मुरतब करते हैं। तमाम बैंक्स में अवामी लेन देन सिर्फ बंद होती है, ऑपरेशनल काम जारी रहते हैं। मुल्क में सालाना बुनियादों पर सोने की कीमत में 35,000 रुपए से ज्यादा इजाफा। पाकिस्तान में सालाना बुनियादों पर सोने की कीमत में 25,900 रुपए इजाफा हुआ। तफसीलात के मुताबिक 2023 में मुल्क में सोने की कीमत 35,900 रुपए बढ़ गई, जबकि बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में $264 का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी सतह पर फी ऑन सोने की कीमत में 14.52% इजाफा, जबकि पाकिस्तान में 24 कैरात के हामिल फी तोला सोने की कीमत में मजमूई तौर पर 19.50% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा साल मकामी सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत मजमूई तौर पर 35,900 रुपए के इजाफे से 2,20,000 रुपए और फी 10 ग्राम सोने की कीमत 30,779 रुपए के इजाफे से 1,88,615 रुपए हो गई। सोने की मकामी कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजूहात में मुल्क को दरपेश दर मुबादला के बहरान, स्मगलिंग के बढ़ते हुए रुझान और मईशत की संगीन सूरत हाल की वजह से गैर यकीनी कैफियत शामिल रही। मारूफ यूट्यूबर इकरा कवल बड़ी मुश्किल में फंस गईं। हाल ही में रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने वाली पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मारूफ यूट्यूबर इकरा कवल बड़ी मुश्किल का शिकार हो गईं। 3 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली यूट्यूबर में से एक नाम इकरा कवल, जिन्होंने अपनी 4 दीगर बहनों के साथ 2019 में लॉकडाउन के दौरान ब्लॉगिंग का आगाज किया और कामयाबी के साथ तरक्की की मंजिलें तय करके आज करोड़पति बन चुकी हैं। हाल ही में होने वाली आलीशान तकरीब में यूट्यूबर अरीब परवेज के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने वाली इकरा कवल वैसे तो हर गुजरते दिन मुनफरिद कॉन्टेक्ट के साथ हाजिर होती हैं, ताहम इनके हालिया पैगाम ने सोशल मीडिया समेत इनकी जिंदगी में हलचल मचा दी। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया स्टार ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इकरा ने बताया कि इनका यूट्यूबर चैनल हैंग हो गया है, जिसे हम जल्द से जल्द दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी पोस्ट में सार्फिन से दुआ की दरख्वास्त करते हुए मजीद लिखा है कि हमें आप सबकी दुआओं की जरूरत है। वाजिया रहे कि सिस्टरोलॉजी नामी चैनल से इकरा कवल की आखिरी वीडियो कल सामने आई थी। आज इनके चैनल से कोई नया मुंह सोशल मीडिया की जीनत ना बन सका। पाक अफगान सरहद से दहशत गर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 31 दिसंबर 2023 को 3 दहशतगर्द पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला बाजोड़ के जनरल इलाके बटवार में घेर लिया। फायरिंग के तबादले के बाद तीनों दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेल मवाद भी बरामद हुआ। 30 और 31 दिसंबर की रात एक और वाक़े में अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला स्पेन वाम के इलाके में पाकिस्तानी सरहदी चौकी पर फायरिंग की, जिसका पाक फौज के बहादुर जवानों ने भरपूर जवाब दिया, जिससे दहशतगर्दों को काफी नुकसान पहुंचा। ताहम फायरिंग के तबादले के दौरान नायक अब्दुल रऊफ उमर 31 साल रहायशी जिला रहीम यार खान ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत नोश किया। डेविड वार्नर का वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 37 साला डेविड वार्नर ने इससे कबल पाकिस्तान के साथ खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन जारी ये सीरीज डेविड वार्नर की आखिरी टेस्ट सीरीज होंगी। डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि इस फॉर्मेट से भी मुस्तफी होने का फैसला इनके लिए बहुत आसान था। उन्होंने कहा कि
के रिटायर होने से नए खिलाड़ियों के लिए मौके पैदा होंगे और इन्हें बैरूनी मुल्क क्रिकेट खेलने की ज्यादा आज़ादी मिलेगी। डेविड वार्नर ने कहा कि अगर टीम को 2025 में खेली जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफीज की जरूरत पड़ी तो वो टीम में शामिल होकर खुशी महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस दौरान अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूं और टीम को इनकी जरूरत पेश आई तो वो दस्तयाब होंगे। ख्याल रहे कि डेविड वार्नर 14वें सीजन से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा रहे हैं। 3 जनवरी को डेविड वार्नर अपने आबाई शहर सिडनी में अपने 112वां और आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। उन्होंने 151 वनडे मैचेस खेले हैं जिनमें वो मजमूई तौर पर 6,932 रन बना चुके हैं। डेविड वार्नर एक रोज बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की तारीख में छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही अंडों की कीमत में होशरुबा इजाफा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस मुल्क में फी दर्जन अंडों की कीमत फी किलो मुर्गी से भी ज्यादा हो गई। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में फी दर्जन अंडों की कीमत 380 रुपए फी दर्जन तक पहुँच गई, जबकि देसी अंडे 740 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जिंदा मुर्गी फी किलो 370 रुपए, जबकि साफी गोश्त का रेट 560 रुपए फी किलो हो गया है।